की तरफ चला है। खुदा की कसम हरम शरीफ निगाहों के सामने है, इसको अपनी जिंदगी के गुनाह याद आ जाते हैं, जिंदगी के तमाम तर काले कारनामे याद आ जाते हैं। ये नदामत के आंसू बहाता चला जा रहा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हरम शरीफ की तरफ जब ये बंदा जाता है, पहली नजर हरम शरीफ पर पड़ती है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। खुदा से जब भी उन्होंने उठा के हाथ, नहीं अगर चाहे तो कह दें, वरना खामोश भी आप रह सकते हैं और खामोश रह कर के भी आपको नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। मांगा खुदा से जब भी उन्होंने उठा के हाथ, खाली ना आए लौट के फिर मुस्तफा के हाथ। मांगा खुदा से जब भी उन्होंने उठा के हाथ, खाली ना आए लौट के फिर मुस्तफा के हाथ। वो आसमां का चांद भी गर्दिश में आ गया, घूमे जो पालने में शहे अंबिया के हाथ। वो आसमां का चांद भी गर्दिश में आ गया, वो आसमां का चांद भी गर्दिश में आ गया, घूमे जो पालने में शहे अंबिया के हाथ, घूमे जो पालने में शहे अंबिया के हाथ। और मलते हैं आंखें आपके तलवों से औलिया। चाहे तो सब कहते सुभान अल्लाह, वरना मैं ही शेर पढ़ने के बाद खुद कह लूंगा सुभान अल्लाह, है कि नहीं है। मांगा खुदा से जब भी उन्होंने उठा के हाथ, खाली ना आए लौट के फिर मुस्तफा के हाथ। मलते हैं आंखें आपके तलवों से औलिया, फिर कैसे होंगे सोचिए गौसुल वरा के हाथ। मलते हैं आंखें आपके तलवों से औलिया, मलते हैं आंखें आपके तलवों से औलिया, फिर कैसे होंगे सोचिए गौसुल वरा के हाथ। फिर कैसे होंगे सोचिए गौसुल वरा के हाथ। और आला हजरत के एक शेर से इक्तिजाबे फैज, हर समतिल में दीन के दरिया बहा दिया। मांगा खुदा से जब भी उन्होंने उठा के हाथ, खाली ना आए लौट के फिर मुस्तफा के हाथ। हर समतिल में दीन के दरिया बहा दिए, चूमे कलम ने भी मेरे अहमद रजा के हाथ। हर समतिल में दीन के दरिया बहा दिए, हर समतिल में दीन के दरिया बहा दिए, चूमे कलम ने भी मेरे अहमद रजा के हाथ। अब मक्ता दुआओं के साथ मांगा खुदा से जब भी उन्होंने उठा के हाथ, खाली ना आए लौट के फिर मुस्तफा के हाथ, खाली ना आए लौट के फिर मुस्तफा के हाथ, खाली ना आए लौट के फिर मुस्तफा के हाथ। आले रसूले पाक के सदके में या खुदा, भर दे हर एक मुराद से आसिफ रज़ा के हाथ। आले रसूले पाक के सदके में या खुदा, आले रसूले पाक के सदके में या खुदा, भर दे हर एक मुराद से उनके गदा के हाथ। मैंने आपको भी शामिल कर लिया, तो आप भी सुभान अल्लाह कह के शामिल हो जाए। मांगा खुदा से जब भी उन्होंने उठा के हाथ, खाली ना आए लौट के फिर मुस्तफा के हाथ। आले रसूले पाक के सदके में या खुदा, भर दे हर एक मुराद से, आमीन कह दें आप, भर दे हर एक मुराद से आसिफ रजा के हाथ, भर दे हर एक मुराद से उनके गदा के हाथ। और याद रखें, इस महफिल को जब मंसूब किया गया है ना, वो मदीने वाले की तरफ किया गया है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों दुआएं किया करो मेरे शहर में मरने की, अगर वो भी ना हो सके तो मेरे शहर की तमन्ना लेकर के मर जाओ। मरोगे हिंदुस्तान में, उठाए जाओगे कब्रिस्तान से मदीना शरीफ, अगर तमन्ना मदीना शरीफ की लेकर के मरोगे। हाजी साहब के बरादर एक बार जब दरखास्त पेश नहीं की थी, हालात यूं थे, ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल।
अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना, मदीना मेरे रसूल, कब तक लिखूं मदीना, मदीना मेरे रसूल। फिर बारगाहे रिसालत से बुलावा आ गया, दरखास्त मंजूर हो गई। अब तड़प देखे मदीने की, जब बुलावा आता है, दरखास्त मंजूर हो जाती है, तो खुदा की कसम आशिक का हाल ये होता है, चौराहों पे बैठता है तो मदीने का तस्करा करता है, रिश्तेदारी में जाता है तो मदीने का तस्करा करता है, अपने दोस्तों से मिलता है तो मदीने का तस्करा करता है, दावत में बुलाता है तो मदीने वाले का तस्करा किया करता है। बारगाहे मुस्तफा से बुलावा आया है, अब इसने परवान चढ़ना शुरू किया है। फ्लाइट में बैठने के बाद इसने जद्दा पे जाकर के उतरा है, और जद्दा पे जाकर के जैसे ही उतरा हरम शरीफ की तरफ चला है। खुदा की कसम हरम शरीफ निगाहों के सामने है, इसको अपनी जिंदगी के गुनाह याद आ जाते हैं, जिंदगी के तमाम तर काले कारनामे याद आ जाते हैं। ये नदामत के आंसू बहाता चला जा रहा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हरम शरीफ की तरफ जब ये बंदा जाता है, पहली नजर हरम शरीफ पर पड़ती है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और याद रखना कौम के शहजादों, आप दुनिया के किसी खित्ते में रहो, मदीना वाले ही से नहीं, लफ्ज़ मदीना से भी उस शाके मुस्तफा को मोहब्बत होना चाहिए, है कि नहीं है? लफ्ज़ मदीना से भी मोहब्बत होना चाहिए। आप कहोगे कैसी? आओ मैं तवज्जो को करीब करके आपको बताता हुआ चलूं। इसलिए कि हम सलाम करते हैं, हमारा ईमान ये कहता है, हमारा अकीदा ये कहता है, मदीने के ताजदार हमें जवाब से नवाजा करते हैं। आप कहोगे कोई दलील पेश करो। हजरत जामी फरमाते हैं, मैं जब जब बारगाहे मुस्तफा में गया, मैंने रोज़े रसूल के करीब खड़े होकर के बारगाहे मुस्तफा में सलाम पेश किया, पैगंबर इस्लाम की बारगाह से मुझे जवाब मिला, और जवाब के बाद एक आवाज बारगाह मुस्तफा से आया करती थी, जामी बखैर जाओ और वापस चले आना। बखैर जा, तवज्जो है, बखैर जाओ और वापस चले आना। हजरत जामी कहते हैं, एक मर्तबा जब आखिरी मर्तबा मैं बारगाहे रसूल में गया, रोज़े रसूल के करीब खड़े होकर के मैंने बारगाहे मुस्तफा में सलाम किया, और सलाम करने के बाद मुझे बारगाहे रसूल से सलाम का जवाब मिला। लेकिन पैगंबर इस्लाम की तुरबत अक़दस से आवाज आती है, जामी बखैर जाओ, बखैर जाओ, बखैर जाओ। अब ये आवाज नहीं आई कि जामी फिर वापस आना है। हजरत जामी समझ गए कि अब शायद कि मेरी जिंदगी के अय्याम खत्म हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। ये वही जामी है, बयान करते हैं, जब जब मुझे भूख लगा करती थी मैं बारगाहे रसूल में जाकर के खड़ा हो जाया करता था, या रसूल अल्लाह आपके दीवाने को भूख लगी है, आपके मस्ताने को भूख ने सताया है। तारीख बताती है, हजरत जामी कहते हैं, रोज़े रसूल के करीब मेरी आंख लग जाया करती थी। आंख क्या लगती थी, मुकद्दर की मैराज हो जाती थी। मदीने के ताजदार मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आते थे, और ख्वाब में आने के बाद मदीने के ताजदार मुझे खाना पेश किया करते थे, मेरे हाथों में रोटी रखा करते थे। हजरत जामी कहते हैं, मैं ख्वाब ही के आलम में रोटी को खाया करता था, जितना खा सकता था खा लेता था, लेकिन जितनी बचा करती थी, जब मेरी आंख खुला करती थी तो मेरे हाथ में रोटी मौजूद हुआ करती। अल्लाह अकबर। ख्वाब में मदीने के ताजदार ने रोटी अता फरमाई है। हजरत जामी बयान करते हैं कि जब मेरी आंख खुला करती थी तो बची हुई रोटी मेरे हाथ में मौजूद हुआ करती थी। और यार ये बारगाह मुस्तफा है, ये मेरे आका की बारगाह है। एक गरीब बच्चा रोज़े रसूल के करीब आने के बाद कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं आपका मेहमान बन करके आया हूँ, आका आपका मेहमान भी क्या भूखा रहेगा, मेरे खाने का इंतजाम फरमाए, मेरे खाने का इंतजाम फरमाए। तारीख बताती है, बच्चे के कांधे पे किसी हाजी साहब ने हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद कहा, बेटा बारगाहे मुस्तफा में तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, अल्लाह के हबीब ने तुम्हारे खाने का इंतजाम करने के लिए मुझको भेज दिया है, चलो बेटा मेरे साथ चलो। अल्लाह अकबर। इस बच्चे के हाथ को थामा, और हाथ को थामने के बाद हाजी साहब पहुंचे, अपने दस्तरखान पर जाकर के बिठा दिया। हाजी साहब ने, खाओ बेटा जल्दी जल्दी खाओ, इसलिए कि तुम्हें अपने घर भी जाना होगा, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारा बाप इंतजार कर रहा होगा, तुम्हारी माँ इंतजार
इंतजार कर रही होगी। अल्लाह अकबर। ये बच्चा नदामत के आंसू बहाने लगा, आंखें अश्कबार हो गई, कहने लगा हाजी साहब मेरा माँ बाप नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, यतीम हूँ। जिसका कोई होगा तभी तो इंतजार करेगा, मेरा तो कोई इंतजार करने वाला है ही नहीं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हाजी साहब की आंखें भी अश्कबार हो गई। हाजी साहब प्यार में आने के बाद, इश्क में आने के बाद कहने लगे बेटा ये बताओ कि तुम मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी खिताब के हवाले से महक़क़ मसाइल जदीदा इस्लामिक स्कॉलर उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती शारिफ हुसैन साहब क़िबला मिंबर पाक पर तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात इंशाअल्लाह अज़ीज़ समाअत करेंगे। बस आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाजी साहब ने उस बच्चे को मुतवज्जे करने के बाद कहा बेटा क्या मेरे साथ मेरे मुल्क चलोगे? मेरे मुल्क अगर चलोगे तो तालीम के लिए अच्छा कॉलेज मिलेगा, मेरे मुल्क अगर चलोगे सफर के लिए गाड़ी मिलेगी, मेरे मुल्क अगर चलोगे रहने के लिए मकान मिलेगा, मेरे मुल्क अगर चलोगे लोग इज्जतों से नवाजेंगे, मेरे मुल्क अगर चलोगे लोग सर पे बिठाएंगे। अल्लाह अकबर। उस बच्चे ने खाना बंद कर दिया, लुकमा हाथ का नीचे डाला और नीचे डालने के बाद हाजी साहब के हाथ को थामा। हाजी साहब के हाथ को थामने के बाद लेकर के चला गया रोज़े रसूल के करीब, और रोज़े रसूल के करीब ले जाने के बाद कहने लगा हाजी साहब आप बताओ कि तुम्हारे शहर में क्या क्या मिलेगा, क्या तुम्हारे शहर में तालीम के लिए कॉलेज मिलेगा? हाजी साहब ने कहा हाँ। सफर के लिए गाड़ी मिलेगी? कहा हाँ। रहने के लिए मकान मिलेगा? कहा हाँ। क्या लोग इज्जतें करेंगे? कहा हाँ। क्या लोग सरों पे उठाएंगे? कहा हाँ। हाजी साहब को मुतवज्जे करने के बाद उस बच्चे ने रोज़े रसूल की जानिब इशारा करने के बाद कहा हाजी साहब ये बताओ कि तुम्हारे शहर में रोज़े रसूल मिलेगा? अल्लाह अकबर। हाजी साहब की आंखें नम हो गई, कहने लगे बेटा मेरे शहर में तो क्या ये दुनिया के किसी और खित्ते में ना मिलेगा। अब इस बच्चे का जवाब सुनो। ये बच्चा कहने लगा हाजी साहब तालीम के लिए कॉलेज ना मिले रह लूंगा, सफर के लिए गाड़ी ना मिले रह लूंगा, रहने के लिए मकान ना मिले जी लूंगा, लोग इज्जत ना करे कोई परवाह नहीं, लोग सर पे ना उठाए कोई परवाह नहीं, लेकिन जहां रोज़े रसूल नहीं होगा ये अपनी जिंदगी को गुजारना गवारा नहीं कर सकता। शायर कहता है बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, रात को ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा। बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, रात को ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा। अब भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। भीख लेने के लिए लोग कहते हैं कि पैसे वाले मदीना जाते, लोग कहते हैं दौलत वाले मदीना जाते। नहीं, पैसे वाले मदीना नहीं जाते, दौलत वाले मदीना नहीं जाते, मदीना वो जाते हैं जिनको मदीने के ताजदार बुलाते। गया था अमरोहा से अमीर, जाते जाते किसी नौकर ने कहा था मदीना शरीफ जा रहे हो, रोज़े रसूल के करीब जाकर के मेरा सलाम पेश कर देना। अब ये पहुंचा बारगाहे मुस्तफा में, सबके सलाम पेश किए, लेकिन अपने नौकर का सलाम पेश करना भूल गया। रोज़े रसूल से आवाज आई आने वाले अमीर, सबका सलाम पेश कर दिया, मेरे गुलाम का सलाम पेश नहीं किया। अल्लाह अकबर। मेरे गुलाम का सलाम पेश नहीं किया जिसको तू अपने मुल्क में तड़पता हुआ छोड़ आया। अब इंतजाम कर, जल्दी से मेरे गुलाम को मेरे पास बुला ले। दौलत नहीं है, सरमाया नहीं है, पैसा नहीं है, मालो मता नहीं है, लेकिन जब अल्लाह के हबीब बुलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम भी फरमा देते हैं। इसलिए कि मदीना वो जाते हैं जिसको मदीने के ताजदार बुलाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े सेमिनार में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में पर्चियां निकाली जाती हैं, कभी किसी के नाम की निकलती है, कभी उम्रे का टिकट निकलता है, कभी मदीना शरीफ की ज़ियारत का टिकट निकलता है। अल्लाह अकबर। लाखों के मजमे में एक पर्ची को खोला गया, लाखों के मजमे में एक ऐसे जवान का टिकट निकला कि जिसमें के लिबास जो था पोसीदा था, फटा हुआ लिबास था, लाखों के मजमे में खड़ा हुआ और जैसे ही
खड़ा हुआ। किसी ने पूछ लिया, यार बता तो सही, दुनिया में रहकर के जिंदगी में कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसकी बुनियाद पर मदीने के ताजदार ने तुझे बुला लिया। अल्लाह हू अकबर। अब वो गरीब नौजवान कहने लगा, कोई बड़ा काम नहीं किया है। 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, मैं अपने घर से फ्रूट्स का ठेला लेकर के निकला और जैसे ही मैं रास्ते में पहुंचा, मैंने देखा जरा जरा से बच्चे नारा लगा रहे हैं, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा। मैंने एक बच्चे को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटा जरा ये तो बताओ कि नारे किस लिए लगा रहे हो। वो जरा सा बच्चा कहने लगा, क्या तुम नहीं जानते आज पैगंबर इस्लाम की विलादत की खुशी मनाई जा रही है, आज मुस्तफा जाने रहमत की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। अब ये गरीब नौजवान सोचने लगा, यार जरा सा बच्चा मुस्तफा जाने रहमत की आमद की खुशी बना रहा है और मैं दानिश्वर होकर के कारोबार करने के लिए निकला हूँ। एक मौलाना को मुतवज्जे करने के बाद बुलाया और बुलाकर के कहने लगा, माजरत चाहूंगा हजरत, आज मुझे कारोबार करने के लिए नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन मेरी तरफ से ये तोहफा जो फ्रूट्स मेरे ठेले पे रखे हुए हैं, इन सारे फ्रूट्स को उठाओ और इन सारे बच्चों में तकसीम कर दो। वो गरीब कहता है कि मेरी जिंदगी का ये अमल बारगाह मुस्तफा में शायद के मकबूल हो गया, जिसके बदले में अल्लाह के हबीब ने मुझे अपनी बारगाह की हाजिरी नसीब फरमा। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। और मुस्तफा जाने रहमत का जब करम होता है तो असबाब खुद ब खुद पैदा हो जाया करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाने के बदले में, और मैं विलादत दर्ज कर दूं, आज से 1450 साल पहले मुल्क अरब के मक्का शहर में कबीले कुरैश में खानदाने बनु हाशमी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में 20 अप्रैल, एक रवायत के मुताबिक 22 अप्रैल 571 या 572 ईस्वी में सुबह सादिक के वक्त 4:45 पर हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतने पाक से मेरे और आपके नबी दुनिया में तशरीफ लाए। जरा कह दे मचल के सुभान अल्लाह। शायर कहता है, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। कुछ बोलेंगे? बस इतना कहना है कि सरकार आ रहे हैं। आप इतना कहिएगा और मैं यही कहकर के जा रहा हूं इंशाअल्लाह। दीवारों दर सजाओ सरकार, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। और मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते आके हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते आके हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। सहे नसीब के तमाम शोरा इकराम को सुनने का मौका फराहम अल्हम्दुलिल्लाह। अजीम गुफ्तगू के हवाले से अल्लामा मुफ्ती शारिफ हुसैन साहब क़िबला को आपको समाअत करना। मेरे बहुत अजीज हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जो दोस्त कम भाई ज्यादा है। बस हुक्म की तामील और आप जैसी अच्छी समातों से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह इस जिक्र खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पूरा मजमा एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।